व्हाट्सअप एनिमे लवर्स, मैं हूँ कर्मण्य एंड आपका स्वागत है केसेस तांजीरो एक्सप्लेन्स चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो क्या कर रहा है, जाओ जल्दी से देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी हम डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ट्रेनर साकोंजी युरुकोदाकी। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि तांजीरो की पूरी फैमिली एक अननोन डीमन से मारी जाती है, लेकिन नेजुको बच जाती है। पर डीमन के काटने से नेजुको भी डीमन में कन्वर्ट हो रही थी। एक डीमन स्लेयर ग्यू तोमायो तांजीरो को एडवाइस देते हैं कि तुम माउंट सागिरी पर जाओ। चलते चलते तांजीरो एक विलेज में पहुंचता है। उसे बास्केट बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक फार्मर से बास्केट और बाम्बू के लिए पूछता है। तो वो कहता है तुम ले जाओ, वैसे भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तांजीरो उसे फार्मर को पैसे देके एक केव के पास जाता है। तांजीरो उस केव में नेजुको को बुलाता है। नेजुको घबराए हुए एक गड्ढा बना के उसी में बैठ जाती है और वो धूप से भी बहुत डर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो धूप में आए और उसका भी राख हो जाए। फिर तांजीरो एक बास्केट बनाता है ताकि नेजुको उसमें बैठ जाए और तांजीरो अपना सफ़र दिन में भी जारी रखे। फिर तांजीरो नेजुको को इस बास्केट में आने के लिए कहता है। उसको स्टार्टिंग में तो कुछ समझता नहीं, लेकिन वो बास्केट में जैसे ही चली जाती है तो बास्केट उसके लिए कम पड़ जाता है। तांजीरो सोच में पड़ता है। फिर उसे आइडिया आता है और वो नेजुको को कहता है जैसे तुम पिछले रात बड़ी हो गई थी उसका ऑपोजिट कर दो। और नेजुको छोटी बन जाती है और उसके लिए बास्केट फिट हो जाता है। रास्ते से जाते वक्त उन्हें एक लेडी मिलती है और वो तांजीरो को माउंट सागिरी का रास्ता बताती है और एडवाइस देती है तुम्हें रात में घूमना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग लापता हो चुके हैं। यह सुनकर तांजीरो कहता है आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ख्याल रख लूँगा। रात हो जाती है और जंगल में तांजीरो और नेजुको को एक टेम्पल दिखता है और टेम्पल में लाइट जल रही थी। तो तांजीरो उस टेम्पल में जाने का फैसला करता है। टेम्पल के पास पहुंचते ही उसे ब्लड की स्मेल आती है, इसलिए वो टेम्पल के अंदर भाग के जाता है और गेट खोल के पूछता है कि सब ठीक तो है। तांजीरो अंदर का नज़ारा देख हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक डीमन ने हमला कर दिया था और उसने टेम्पल में सबको मार दिया था। डीमन की नज़र तांजीरो पे जाती है। डीमन कहता है ये मेरा इलाका है और जो भी मेरे इलाके में आता है मारा जाता है। फिर डीमन तांजीरो पे अटैक करता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला काट देता है। डीमन कहता है कुल्हाड़ी का हमला बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, लेकिन ये जल्द ही रिकवर हो जाएगा। ये कहते ही उसके जख्म भर जाते हैं। डीमन वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से तांजीरो पे हमला कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसकी सांसें फूल जाती है। तांजीरो मरने की हालत में आता है, तभी नेजुको अपनी एक किक से उस डीमन का सिर उड़ा देती है। ये सब देख तांजीरो और भी ज़्यादा डर जाता है, पर डीमन अभी भी नहीं मरा था। फिर नेजुको डीमन की बॉडी को लात मारती है और वो बॉडी भी पेड़ से जा टकराता है। फिर डीमन कहता है मुझे शुरू से ही महसूस हो रहा था कि तुम दोनों में से एक डीमन है। डीमन नेजुको से पूछता है तुम एक इंसान के साथ कैसे मिली हो। फिर डीमन नेजुको पे हमला करता है और उसे पीटने लगता है। यह सब देख तांजीरो नेजुको को बचाने जाता है, पर तभी डीमन का सिर जिसको हाथ आ चुके हैं हमला करता है तांजीरो पे। तांजीरो फिर गुस्से से उस डीमन के सिर को अपना सिर मारता है और इसका असर उस डीमन पे हो रहा था। फिर तांजीरो कुल्हाड़ी को डीमन पे फेंकता है, जिससे डीमन पेड़ पे जाके फंस जाता है। फिर तांजीरो नेजुको को बचाने जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे नेजुको मिल जाती है। डीमन की बॉडी नेजुको को बहुत ज़्यादा मार रही थी। तांजीरो को गुस्सा आता है और वो डीमन को धक्का दे देता है, लेकिन वो दोनों बड़े पहाड़ से नीचे गिरने वाले थे। लेकिन उसी समय नेजुको ने तांजीरो को बचा लिया और डीमन की बॉडी नीचे जा गिरी। और डीमन की बॉडी नीचे जा गिरने के कारण डीमन का सिर भी बेहोश हो गया था। तांजीरो खंजर निकाल के डीमन को मारने वाला था। वो सोचता है कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अलग है, इसने मेरी फैमिली को नहीं मारा। और फिर तांजीरो उसे मारने के लिए खंजर उठाता है, लेकिन वो उसे मारने से बहुत डर रहा था। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जिसने
चेहरे पे लाल मास्क पहना था और वो कहता है, खंजीर से ये डीमन नहीं मरेगा, पत्थर से मारने की ट्राई करो। और तांजीरो पत्थर उठाता है, लेकिन फिर वही होता है, तांजीरो डर जाता है क्योंकि उसने कभी पहले डीमन को नहीं मारा। फिर वो इंसान सोचता है, ये लड़का बहुत दयालु है, इसके सामने डीमन है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मार रहा। फिर वो डीमन को होश आता है और तांजीरो को अपने सामने देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी सुबह होती है और सूरज की रोशनी डीमन पे पड़ती है और सूरज की रोशनी पड़ने के कारण डीमन जल के राख हो जाता है। फिर तांजीरो नेजुको को ढूंढता है क्योंकि वो गायब हो चुकी थी। नेजुको टेंपल में जाके पहले से ही बास्केट में जाके छुपी थी। तांजीरो बाहर आता है और देखता है कि वो इंसान मरे हुए लोगों को दफना रहा है। फिर वो इंसान अपना नाम बताता है। वो कहता है, मैं हूँ साकोजी उरोगोदाकी। ये वही है जिसको तांजीरो ढूंढ रहा था। फिर साकोजी कहता है, क्या तुम्हें ग्यू ने भेजा? तांजीरो कहता है, हाँ। फिर साकोजी पूछता है, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर दे? तांजीरो ये सुनकर हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है। तभी साकोजी तांजीरो को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी सोचने की क्षमता बहुत कमज़ोर है और इसीलिए तुम उस डीमन को भी नहीं मार पाए। तांजीरो साकोजी की बात अच्छे से सुनता है। साकोजी कहता है, अगर तुम्हारी बहन लोगों को खाना चालू कर दे तो तुम दो चीज़ कर सकते हो, एक तो तुम अपनी बहन को मार दो या फिर खुद का पेट काट दो। ये सुनकर तांजीरो साकोजी को प्रॉमिस करता है कि नेजुको की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर साकोजी कहता है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा और देखूँगा तुम डीमन स्लेयर बनने के लायक हो भी या नहीं। साकोजी वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है। फिर तांजीरो भी भागने लगता है, लेकिन उसकी सांस फूल जाती है और सोचता है कि ये इतने बूढ़े हैं लेकिन बहुत तेज़ है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नेजुको अपना किमोनो ड्रेस सिल रही थी और वहाँ तांजीरो आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नया किमोनो ड्रेस लेने का सोच रहा हूँ। नेजुको कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला मेरा फेवरेट है और ड्रेस लेने की बजाय तुम अपने भाई बहनों के लिए गिफ्ट्स और चॉकलेट्स क्यों नहीं लेते? फिर तांजीरो नेजुको से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा और तुम्हारे लिए एक नया किमोनो भी खरीद दूंगा। फिर भागते भागते वो लोग साकोजी के घर पहुंचते हैं। फिर तांजीरो साकोजी से पूछता है, हाँ, क्या मैं टेस्ट पास कर दिया? फिर साकोजी कहता है, अब तक टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ, हमें माउंटेन की चढ़ाई करने जाना है। तांजीरो नेजुको को सुला देता है। फिर वो एक ऊंची पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ को चढ़ने में ही तांजीरो की हालत टाइट हो जाती है। साकोजी कहता है, सुबह होने से पहले तुम्हें पहाड़ के नीचे वाले घर तक पहुंचना है, अगर तुम ये कर लोगे तो फिर तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। फिर साकोजी गायब हो जाता है। तांजीरो खुश हो जाता है क्योंकि उसने साकोजी की स्मेल याद कर ली थी और उसे लगा कि ये टेस्ट वो इजीली पास कर लेगा। चलते हुए तांजीरो गलती से एक रस्सी पे पैर रखता है और कुछ पत्थर उस पर गिरता है और फिर तांजीरो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो समझ जाता है इन ट्रैप से बचना ही एक असली टास्क है। तांजीरो गड्ढे से बाहर आता है और वापस एक बार एक रस्सी पे पैर रखता है और पीछे से एक लकड़ी उसकी तरफ आती है और वो आगे जाके गिरता है और वो इन ट्रैप से परेशान हो जाता है और सोचता है ये तो नामुमकिन है और इस पहाड़ पे हवा भी पतली है जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पाता। फिर तांजीरो सोचता है, हाँ, मुझे अपनी सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है। फिर वो शांत हो जाता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो सभी ट्रैप्स को स्मेल कर पाए। तांजीरो अपनी स्मेल को कंट्रोल कर लेता है और सभी ट्रैप्स को इजीली डॉज करता है और खुश हो जाता है कि इंसानों ने बिछाए ट्रैप्स में अलग सी स्मेल होती है। दूसरी तरफ साकोजी खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी तांजीरो भागता भागता साकोजी के बिछाए ट्रैप्स को पार करके फाइनली घर पहुंचता है, लेकिन वो बहुत ज़ख्मी था। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्यू साकोजी को लेटर भेजता है जिसमें लिखा है, मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जिसे डीमन स्लेयर बनना है, जिसकी बहन एक डीमन बन चुकी है, लेकिन ये पक्का है कि वो लड़की किसी इंसान पे हमला नहीं करेगी
और इस लड़के में आपकी तरह सुनने की कमाल की शक्ति है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे ट्रेन करें। आपका प्यारा ग्यू तोमायोका। लेटर पढ़ के साकुंजी तांजिरो को ढूंढने निकलता है और आगे आपको और मेरे को पता ही है क्या होता है। फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ साकुंजी तांजिरो से कहता है कि तुम टेस्ट पास कर चुके हो और मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करो यार। वीडियो देख के जाते हो लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो जल्दी से करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।